इस वक्त हमारे साथ नवाब इकबाल महमूद जी हैं। 5 बार विधानसभा से 6 बार विधायक हैं और अब फिर एक बार समाजवादी पार्टी ने इन पर अपना भरोसा जताया है। सर, पहले तो इस भरोसे का कारण क्या है? पार्टी से वफादारी और जनता का प्यार। आजकल के विधायक तो मौका मिलते ही यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करने लगते हैं। मैंने जब से समाजवादी पार्टी 95 से ज्वाइन की है, मैंने किसी तरफ को नहीं देखा। मेरे नेताओं से मुझे बेपनाह प्यार मिला, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हों, चाहे शिवपाल जी हों, चाहे अखिलेश जी हों। ये सब हमारे परिवार के जुड़े लोग हैं। नेताजी यहाँ से चुनाव लड़े हैं 2 मरतबा, अखिलेश प्रोफेसर साहब 1 मरतबा चुनाव लड़े हैं। कभी उन्हें आने की जरूरत नहीं हुई और मैंने उनको ऐसे जिताने का काम किया। ये सीट तो समाजवादी पार्टी के लिए आंख बंद करके उनके खाते में जाने वाली सीट है, लेकिन बाकी के प्रदेश में जो बाकी की सीटें हैं, 55 सीटें, उन पर किस तरीके के समीकरण बनेंगे? पिछली बार 38 पे भाजपा को जीत मिली थी। देखिए, वो जो 38 पे भाजपा को जीत मिली थी वो एक धोखा था, एक झूठ था। वो झूठ और धोखा सब जनता के सामने आ गया और जनता ने इस 5 साल में कुछ नहीं पाया, सारा कुछ खो दिया, अपनी जानें दे दी। किसान मर गए, इंसान मर गए, ऑक्सीजन की कमी से बेपनाह नुकसान हुआ, मर गए लोग। शिक्षा नहीं मिली, बच्चों को पड़े पड़े घर के अंदर रखना पड़ा, स्कूल नहीं खुले। ये सब चीज़ें देख रही हैं। गरीब कहाँ से, ये महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लोग भूखे मर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, कश्मीर, धारा 370, मुसलमान औरतों के साथ 3 तलाक। ये इन चीज़ों को करके अपने ये वोट मांग रहे थे। जनता समझ गई कोई उनका विकास का काम नहीं था। अब ये सरकार जा रही है, आखिरी सांसें ले रही है। अभी भी तो वही चल रहा है, अभी भी तो जिन्नावादी पार्टी की बातें हो रही हैं, अभी भी तमंचावादी पार्टी की बातें हो रही हैं। जिन्ना ना हमारे कुछ थे ना हैं। जिन्ना को जिनको प्यार था वो जिन्ना के साथ चले गए पाकिस्तान, और जिसे हिंदुस्तान से प्यार था वो हिंदुस्तान में रहा। अब हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के थे। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हमारे बुजुर्गों ने भी अपने खून दिए हैं, अपनी जानें दी हैं। इसलिए इस देश को जितना ऊंचा और महान बना सकते हैं उसमें हमारा पूरा योगदान रहेगा। इस बार यहाँ से ये सीट तो पक्की है, लेकिन जो यहाँ की 2 सीटों पे बीजेपी है, वो सीटें आपके खाते में आ रही हैं? हमारी चारों की चारों सीटें संभल जिले की जीत रही हैं। यही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 119 सीटें हैं। आप 119 सीटें हैं, आप देख लीजिएगा। 80 से 85 सीटें समाजवादी पार्टी की जीतेंगी। असदुद्दीन ओवैसी लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज भी उनकी एक रैली थी संभल में, और उनके भाषणों से जिस तरीके से लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपकी सीटों पर से कितना वो काट के ले जाएंगे आपके वोट? कुछ नहीं काटेंगे। उनका कैंडिडेट जो पिछली मरतबा उन्होंने संभल से बनाया था, वो खुद समाजवादी पार्टी से लड़ रहा है। यहाँ तो समाजवादी लोग हैं, वो तो उनके धोखे में आ गए थे। जनता पहचान गई उन्हें। बिहार का चुनाव और बंगाल का चुनाव उनके सामने उदाहरण था। उसको देखकर ये सब लोग आ गए कि ये सिर्फ बीजेपी को बढ़ावा देने की पार्टी है। बीजेपी की बी टीम है, सब समाजवादी पार्टी के साथ लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला 10 मार्च को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की जीत होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं वो असदुद्दीन ओवैसी। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी बी टीम कहती है उनको, लेकिन संसद में उन्होंने नहीं कहा था कि विजयी हो जाइए, या उनकी बहू देख लीजिए किनकी गई है समाजवादी पार्टी से निकल के भाजपा में। तो इस तरीके से वो इल्जाम लगाते हैं कि वो बी टीम है समाजवादी पार्टी पर। देखिए, ये तो काउंटर कर रहे हैं इसका। ये जो जनता कह रही है वो सही है या वो एक आदमी कह रहा है वो सही है? लाखों आदमी ये कह रहा है कि वो बी टीम है। ये अकेले अपनी सफाई दे रहे हैं। इससे कुछ नहीं, जनता देख लीजिएगा। संभल में है, यहाँ पे पहले 3000 से ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा। आप देख लेंगे 3000 से वोट उसको MIM को यहाँ से नहीं मिलेगा। तो ये आपका भरोसा है? यहाँ से भरोसा नहीं है, ये बिल्कुल आप देख लेना। जब रिजल्ट आए तो मुझे फ़ोन करके बता देना कि आप सही कह रहे थे। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए।